Hello everyone, this is me Aman Mishra, GK faculty at Career Launch in Nagpur. एग्जाम का माहौल है, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो सोचा क्यों नहीं उनकी परेशानी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो आइए आज का जो टॉपिक है हम देखते हैं। पहले तो वेलकम टू किंगडम ऑफ जीके विद अमन मिश्रा। यार मार्केट में क्या दिख रहा है ना, चलो देखते हैं। मार्केट में मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट में डर का माहौल दिख रहा है। सर क्या दिख रहा है? डर का माहौल, सिंपल सीधा डर का माहौल। ठीक है, बच्चे डरे हुए हैं। सर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करें, सर कौन से मंथ से टॉपिक पिक करना है, सर टॉपिक तो पता चल गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सर किस किस क्रोनोलॉजी में रिवाइज करें। तो भाई मुझे ये बताओ कि मैं आपको दिल से एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी देखो भगवान नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नो वन इज सुप्रीम। कोई भी अगर ये क्लेम कर रहा है तो पहली बात जान लो कि लोग झूठ ही कह रहे हैं, कि किसी को नहीं पता किस क्या क्वेश्चन आने वाला है, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। पर हाँ, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है, किस थीम पे क्वेश्चन आने वाला है, ये लोगों को पता है, ये आपके फैकल्टीज को पता है, ये आपको भी पता चल सकता है। मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग यू फिश, लेट्स टीच यू ऑल फिशिंग। मैं फिशिंग करना सिखाता हूँ सर। सर एग्जाम का टाइम मछली पकड़ना, भाई समझो समझो। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको भी पता चल सकता है कि आपके इस साल के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस जगह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से समय निकालना पड़ेगा? बोले नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो किताब होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब को उठाओ। मैं बोल रहा हूँ लास्ट 5 मंथ्स के, लास्ट 5 मंथ्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, वापस आते हैं डर के माहौल में। चल क्या रहा है डर के माहौल में? चलता ये है, मैं पीवाईक्यू उठाने बोला, तुम लोग क्या करोगे, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। अरे भाई भाई रुको, यूट्यूब वीडियोस, मैराथन, उस कोचिंग वाली कंपाइलेशन, डेली करूं वीकली करूं मैं? अरे अभी 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 ठहर जाओ, रुक जाओ जरा सा। ठीक है, मैंने क्या बोला? पीवाईक्यूज, तुझ में रब दिखता है, ओ पीवाईक्यूज मैं क्या करूं। हाँ जी बिल्कुल, पीवाईक्यूज को आपको रब की तरह भी, अभी नहीं, हमेशा हमेशा, आज के बाद जीवन में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज 1 मिनट लूंगा, पीवाईक्यूज पे डिस्कशन कर लेते हैं कि पीवाईक्यूज होता क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो आपके एग्जामिनर का माइंडसेट बताता है, आपके एग्जाम का माइंडसेट बताता है कि वो आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन आने की चांसेस है। आप समझो इस बात को, ठीक है। तो अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कौन सा टॉपिक उठा रहा है, किस थीम से टॉपिक पूछ रहा है। तो मैं सोचा कि चलो बच्चों का मेहनत थोड़ा आसान करते हैं, एटलीस्ट मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही सकता हूँ ना। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने आपके पीवाईक्यूज का ब्रेक डाउन करा है, ब्रेक डाउन ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ पीवाईक्यूज कुछ ऐसा करा कि 2025 से 2021 मतलब प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस उठा के लेकर आया हूँ। ये तो मैं जैसे आपको ये पीपीटी तो मिल ही जाएगा। इनके टॉपिक्स हम अलग से देखते हैं, ईयरली टॉपिक्स क्या क्या है हम अलग से देखते हैं। पहले तो ओवरव्यू देख लो, ये मैक्रो व्यू है जिसमें थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो अगला देखते हैं 2025 में क्या क्या है। देखो भाई 5 टॉपिक्स मात्र, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स आए हैं? सीडीएम, एनकॉम, वर्ल्ड वॉर 1, एक स्टैटिक का टॉपिक, फिर नारी शक्ति वंदन स्कीम आया, ब्रिक्स मीटिंग आया, अब्रोगेशन ऑफ 370 आया, पेरिस ओलंपिक आया। बोलो ये क्या कोई इनमें से कोई भी पेरीफेरी के टॉपिक्स हैं क्या? कोई भी क्या रैंडम टॉपिक्स आपको फेंक दिया गया? नहीं सर, बिल्कुल रैंडम टॉपिक नहीं फेंका गया। ये पूरे साल बज में थे, पूरे साल न्यूज में थे। कोई बच्चा अगर गलती से भी जीके की क्लास में बैठ जाएगा, अगर गलती से भी कोई एक जीके वाली किताब उठा लेगा, अपने कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन को देख लेगा, वो ये सिर्फ टॉपिक पढ़ लेता। ठीक है, चलो 2025 हो गया, 2025 हो गया, 2024 बाबा साहेब के एक स्पीच के ऊपर था। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन सब पे क्वेश्चंस आता है स्टैटिक में। मैं बताऊंगा कि इसको क्या कैसे कहां से करना है, पर अभी देखो सिंपल टॉपिक। G20 समिट पूरे देश में चल रहा था। G20 मोदी जी पोस्टर लगवाए पूरे देश में, और पूरे देश में हम लोगों ने खुशी से G20 को होस्ट करा, पूरे भारतवासी मिलकर। फिर इजराइल हमास का वॉर, भाई ये आज तक चल रहा है, अभी भी इंपॉर्टेंट है।
चंद्रयान 3, बताइए इसके बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, स्पेस रिलेटेड इशू था, चंद्रयान 3 गया, ठीक है। उसके बाद है जनरल डायर प्लस जालियनवाला बाग, दो स्टैटिक के टॉपिक्स आए थे। जनरल डायर, देख भाई सिंपल, गांधी जी के बाद इंडिया आफ्टर गांधी, मॉडर्न इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री में पूछते हो ना सर कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है, अभी लिख लो कि मॉडर्न इंडिया में आफ्टर गांधी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, अभी दिख गया, ठीक है। चलो 2023 में भी कुछ पेरिफेरी के टॉपिक्स नहीं है, देखो पहले तो देख, प्रेसिडेंट मुर्मू इलेक्शन, कोई भी इतना बड़ा पद पे किसी का नॉमिनेशन हुआ है उनके बारे में आया, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में आया, इसका मतलब हमें वर्ल्ड कप्स के बारे में जानना है। एआई लैम्डा, हाँ इसमें क्या था, एआई का चल रहा था, तो उसमें आप जब क्वेश्चंस देखोगे, मैं तो अभी बस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, आप जाके अपने अपने बुक में क्वेश्चन देखो, तो बिल्कुल ये टॉपिक लग रहा है कि सर कुछ रैंडम पूछने की कोशिश की, पर जब आप टॉपिक देखोगे बहुत आसान प्रश्न इससे पूछे गए हैं। सेम कंपनी दैट कोलैप्स्ड एफटीएक्स, ठीक है, एक कंपनी कोलैप्स किया गया था, तो कोई भी देश में, जैसे एनवीडिया, इस बार एनवीडिया टॉप टॉप किया है, तो बेसिकली उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग को रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ भी वर्ल्ड में कंपनीज में बड़ा मर्जर हुआ या कुछ बड़ा टूट पड़ा, तो हम लोग को वो सब जानना जरूरी है, तो बस एक हाईलाइटेड टॉपिक था वो देख लिया, और उसमें से क्वेश्चंस डुएबल थे, टेंशन नहीं लेना। एग्रीकल्चर प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ, ये मैं इसीलिए बताया क्योंकि बच्चे इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स, इकोनॉमिक्स के पैसेज छोड़ देते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मत छोड़ो, एटलीस्ट बेसिक जानकारी ले लो, डिफरेंट सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, ये सब जान लो। डिफरेंट मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन सब सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एमएसएमई, मीडियम क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या कंट्रीब्यूशन है, आप ये सब थोड़ा सा देख के जाओ, ठीक है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, पहले तो समझो कि टॉपिक, कोई भी फालतू टॉपिक नहीं आया अभी तक मेरे नजर में नहीं आया होगा, शायद आपको एक दो लग गया होगा, ठीक है। 2022 ग्रीन टेक, ग्रीन टेक एंड पेटेंट ग्रोथ इन इंडिया, भाई उस समय ग्रोथ हो रहा था, न्यूज़पेपर में आए दिन चलता था इंडिया का, वैसे भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक 38 आई गेस, ठीक है। तो आप जाके देखो इन सब इंडेक्स में इनोवेशन में इंडिया टॉप पे रहता है, इंडिया का इनोवेशन में अच्छा चल रहा है, पेटेंट को लेकर इंडिया पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए इसमें ग्रोथ हुआ, ठीक है। इस पे एक टॉपिक था AFSPA, आर्म फोर्स, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, भाई ये उस समय टॉपिक न्यूज में था तो इसलिए आ गया। सागर विजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, सागर विजन, ये इंडियन ओशन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आता है, इस बार भी न्यूज में था, आपके पक्का आपके मॉक में कभी ना कभी सागर विजन आया ही है, बिल्कुल आया है सर। रशिया यूक्रेन वॉर, भाई मैं नहीं कुछ बोलूंगा, देख लो खुद ही। कोविड प्लस सीएसआर फंड, भाई साल कोविड का था तो कोविड से क्वेश्चन आया सर, बहुत मुश्किल था ये क्वेश्चन गैस करना, भाई बिल्कुल समझ जाओ, बिल्कुल आसान था भाई, कोविड का समय था, कोविड से क्वेश्चन आएगा। इसरो एंड रिलेटेड मिशन, भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस से आता है, अभी मैं बताऊंगा ना, अभी मैं बताऊंगा थीम पे मैं लेकर जाने वाला हूँ खुद को। 2021 में भी कुछ नहीं था, वर्ल्ड वाटर डे पे पूछा तो कोई डे भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेज हम लोग को याद रखना है। कोविड एंड सार्क, कोई बड़ी बात नहीं है, कोविड था, सार्क था, सार्क इस बार भी न्यूज में है, पाकिस्तान के साथ जो हमारा स्कर्मिश हुआ था उसमें। यूएनएचआर से रिलेटेड क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के सारे बॉडी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा यूनाइटेड नेशन का स्पेशल ऑर्गन है यूएनएचआरसी, पर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बॉडी है यूएनएचआरसी, समझ रहे हो। साथ साथ चलो कमेंट में ये लिख दो कि यूनाइटेड नेशन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और यूएनएचआरसी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है या नहीं, अभी पता चलेगा। मोदी जी बांग्लादेश विजिट, भाई बांग्लादेश के साथ विजिट था, ये उस समय भी इंपॉर्टेंट था, अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद पूछ देगा कि अभी नोबेल प्राइज मिल रहा था मोहम्मद यूनुस को, किस साल नोबेल प्राइज मिला था, चलो मैं ये कमेंट में टाइप नहीं करवा दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, ठीक है। पर आप मेरे को बता दो ऑन सैन सू की, म्यांमार की जो पीएम प्रेसिडेंट रही हैं ऑन सैन सू की, उनको कब मिला था, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, देख लो। उसके बाद चाबहार पोर्ट, भाई चाबहार पोर्ट न्यूज में रहता है, मैंने क्लास में बहुत बार बताया है। उसके बाद चाइना इंडिया कंफ्लिक्ट एंड एलएसी, ठीक है भाई। तो इससे अपन क्या समझे कि सर कोई भी टॉपिक पेरिफेरी का नहीं रहता है हमारे एग्जाम में, जो भी टॉपिक है बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, आपको मुश्किल से एक दो टॉपिक लगा होगा कि शायद पेरिफेरी के थे, पर जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, जब एक्चुअल क्वेश्चन उससे पूछे गए तो कुछ तो पैसेज से डायरेक्ट बन रहे हैं, कुछ में दिमाग लगाना है। तो भाई वैसे भी कंपटीशन में आए हो, ठीक है, स्कूल का तो एग्जाम है कि नहीं, एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी, क्वेश्चन तो यही रहेगा ना सर, एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी,
भाई भाई जल्दी बताओ, पनवेल निकलना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, थीम्स। मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, क्या क्या थीम्स हैं। पहले आज मैं सिर्फ आपको थीम्स बताने जा रहा हूँ कि देखो इस थीम से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आए उससे हम लोगों ने थीम्स निकाला। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने थीम बनाया उससे क्लैट ने क्वेश्चन पूछा, नहीं भाई, मैं एनएलयू नहीं ना, जो एनएलयू ने क्वेश्चंस पूछा है उससे हम लोगों ने थीम निकाला। थीम क्या क्या है, सबसे पहले अवार्ड इवेंट एंड डेज आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आया, वर्ल्ड वाटर डे आया, देखो तो पहला क्या हो जाएगा अपना, अवार्ड इवेंट एंड ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, होपफुली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में क्या क्या आएगा, ये एक अलग सा थीम है। एक थीम तो हम लोगों ने अवार्ड स्कीम्स वगैरह देखा, एक थीम देख लिया हमने, एक थीम अब हम देख रहे हैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, जिसमें आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, न्यू लॉज एंड पॉलिसीज, न्यू लॉज में याद करो नारी शक्ति बंधन स्कीम ये आ गया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, अभी इस साल वक्फ लॉ आ सकता है, इमर्जिंग फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू डिस्कनेक्ट इन केरला, ये भी आ सकता है ना भाई, इमर्जिंग फंडामेंटल राइट, राइट टू डिस्कनेक्ट अभी केरला में आया, देखो एक बार पढ़ो इसके बारे में, ठीक है, समझ रहे हो ये सारी चीजें। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है सर, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में भाई मेरे को ज्यादा नहीं समझाना तो नहीं पड़ेगा, पीस डील जितने भी हुए हैं, यूएई, इसराइल, उसके बाद सार्क का इशू, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशन है मैं 50,000 बार क्लास में बता चुका हूँ, मिलिट्री ऑपरेशंस भाई इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। किसी भी क्लैट के पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है सर। चलो उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स, क्या है, इकोनॉमी एंड रिलेटेड डेवलपमेंट, इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, एनी डे इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी में बजट, फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व क्या है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अभी क्या चल रहा है, ये सब बेसिक जानकारी क्या होता है ये सब समझना है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी, भाई देखो न्यू टेक्नोलॉजी, जो इकोनॉमी में न्यू टेक्नोलॉजी सब आ गए ना, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी जानकारी जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टेबल कॉइन हो गया, इथेरियम क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, उसके बाद अभी ई रूपी करके इंडिया में आया था, ई रूपी क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स है बेटा, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चले गए, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट हम लोग चले गए तो रुक जाओ, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, एक मिनट क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ हाँ जी, ठीक 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 ठीक, होते रहता है बीच में, परेशानियां आएंगी, पर ठीक है। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, भाई ये मुद्दा ये बहुत बच्चे लोग को मुश्किल लगता है, मैं बोलता हूँ बेसिक बेसिक क्रोनोलॉजी को समझो। सबमरीन क्या होता है, फ्रिगेट्स क्या होता है, डिस्ट्रॉयर शिप क्या होता है, आईएनएस क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, बेसिक बेसिक चीजों को जान लो और सारा इंफॉर्मेशन आ सकता है। रफेल क्या रफेल है क्या, एयरक्राफ्ट है, कितने तरह के मिसाइल हैं, इंडिया का अपना 5th जनरेशन का मिसाइल है कि नहीं, गाइज आप लोग कमेंट करो कि इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास है या नहीं, बस ये बताओ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या नहीं, वर्ल्ड में कौन से जनरेशन का मिसाइल चल रहा है, ये सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। सो बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें होंगी इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। डिफेंस में तो डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक तो भाई ऐसा टॉपिक है जहां पे तुम एक स्पेस को पकड़ लो, साइंस एंड टेक में स्पेस, ऑल इसरो के मिशन, इसरो के जितने इंपॉर्टेंट मिशन है, नासा के इंपॉर्टेंट मिशन, अभी एक्सियोम 4 मिशन हुआ, स्पेडेक्स हुआ, ड्रोन शक्ति, ये सारी चीजें भाई आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। आयरन डोम सिस्टम, ये सब तो मिलिट्री में खैर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में फीफा, इस बार फिडे इंडिया होस्ट करने वाला है, फिडे किस जगह पे, कमेंट करो किस जगह पे इंडिया होस्ट करने वाला है फिडे, ये बताओ। उसके बाद पेरिस ओलंपिक, हाँ जी ये बताइए कि पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछा है कि नहीं आपके एग्जाम में, तो स्पोर्ट्स हमारा इंपॉर्टेंट थीम हो गया, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कार्बन टैक्स, प्लास्टिक पोल्यूशन, एनवायरनमेंट से बहुत आसान है एक पैसेज पूछना, क्योंकि आए दिन हमारे पेपर में ये चलता रहता है, ठीक है। मतलब न्यूज़पेपर में आप आए दिन देखोगे एनवायरनमेंट का, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। देन कम्स स्टैटिक जीके,
भाई इसमें तो कुछ बताने नहीं है, स्टैटिक जीके में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब से क्वेश्चंस जो जो टॉपिक्स है मैं बताया भी हूँ, मैं बताता भी रहता हूँ, मैं एक वीडियो बना के इस पे बता भी दूंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थीम्स आइडेंटिफाई करे, आप सबका नोट्स बना लो और अपने जितने भी टॉपिक है, जो आपका डर है ना कि सर कैसे करे, तो पहले मैं बोल रहा हूँ जितने भी जून के बाद के टॉपिक हैं, या आप मार्च भी पकड़ लो, मार्च से पकड़ लो, जितने भी टॉपिक है आप उनको इन थीम्स में पहले बांट लो, इन थीम्स में बांटो, खुद ही रिलेशन बनना शुरू होगा। ठीक है सबका, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक हो जाएंगे, एग्रीकल्चर, कंपनी दैट कोलैप्स। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आप अगर अच्छे से इसको डिवाइड करके चल रहे हो तो कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो पैसेज से ही बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है ना कि अपने को ज्यादा परेशान होना है भाई, अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो उस समय आप लॉजिकली गेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे थीम्स हैं जो हमने ढूंढा है। ठीक है, चलो उसके बाद यही यही सारे थीम्स थे, थीम्स वाइज डिवाइड करो। और अगले, अभी तक जो लोग वीडियो में बने रहे उनके लिए है कि इंतजार का फल मीठा होता है, बिल्कुल इंतजार का फल मीठा होता है। तो अब मैं एग्जाम तक आपके साथ लगातार यूट्यूब पे बना रहूंगा, कुछ कुछ ऐसे वीडियोस के साथ जो जो हमारा लर्निंग्स है, जो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का लर्निंग्स है, आपके एग्जाम के रिलेटेड मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करना। तो इंतजार का फल मीठा हुआ, और मैं अभी ही अपने नेक्स्ट वीडियो को अनाउंस कर दे रहा हूँ कि सर इस टॉपिक पे मैं आने वाला हूं आपके समक्ष, प्री अनाउंसमेंट ऑफ नेक्स्ट वीडियोस टॉपिक, डिकोडिंग द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर, आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। भाई अपन तुम्हारे पीवाईक्यूज उठाएंगे, और पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसी पैसेज से क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा तुम्हारा एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, क्या पूछना चाह रहा है वो तुमसे, और वो इसी तरीके से पूछेगा। चांसेस है शायद। ठीक है, बट हाँ मोस्टली वो ऐसे ही पूछेगा, डरना नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला जो रहने वाला है वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे, जो 5 साल के पीवाईक्यूज हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारा पॉसिबल तो नहीं होगा एक वीडियो में, पर मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 से 2 वीडियो या फिर एक ही वीडियो में चाहूंगा कि आपको बस माइंडसेट पता चल जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा के लाऊंगा, और आप फिर देखना कि आपका एग्जामिनर क्या चाहता है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ क्या करने का, कि मैं आपके ये पीवाईक्यूज को एक मिनट, आपके मैं पीवाईक्यूज को, हो जा भाई, हाँ जी, आपके मैं पीवाईक्यूज को इस तरीके से बांट देना चाहता हूं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चंस इंटेलिजेंस से बना है, कौन सा, कितने क्वेश्चन इंटेलिजेंस से बन जाएंगे, कितने क्वेश्चंस में पैसेज का यूज होगा, पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो इससे आपको थोड़े, आपके दिल को थोड़ी और ठंडक मिलेगी कि भाई देखो आराम है, एग्जाम आसानी से निकल सकता है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी है बस, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बिफोर दिस सेशन, आफ्टर दिस सेशन, होप यू गाइज ये मैं उम्मीद है सही सोच रहा हूँ कि कुछ आप यूज करोगे और ऐसे से ऐसे बनोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने उस टॉपिक के साथ जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तब तक के लिए कीप रीडिंग, एग्जाम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ने पे दो, उसको डिकोड करने पे दो, कॉम्प्रिहेंड करो। ठीक है, और बाकी तो सब बढ़िया है, तो करते हैं क्रैक इस साल। चलो बाय बाय, टेक केयर।